कुंभ राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक गूढ़ परीक्षा लेकर आए हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों, संबंधों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या यह समय अवसर लेकर आएगा या धैर्य की मांग करेगा? क्या संबंध मजबूत होंगे या जीवन आपसे कोई कठोर सत्य स्वीकार करवाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं, समय से आगे चल सकें। सबसे बड़ी घटना अभी भी आपके प्रथम भाव में ही घट रही है। यहां शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी होकर बैठे हैं और उनके साथ है मायावी ग्रह राहु। शनि कर्म है और राहु महत्वाकांक्षा है। जब ये दोनों आपके सिर पर बैठते हैं तो आप शांत नहीं बैठ सकते। आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ न कुछ बड़ा करने की योजना चलती रहती है। लेकिन राहु यहां स्केप्टिसिज्म यानी शक भी पैदा करता है। आप खुद पर डाउट करते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर यानी संतान, बुद्धि और पिछले जन्म के पुण्य भाव में वक्री हो चुके हैं। ज्योतिष का नियम है कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्टा बल प्राप्त करता है, यानी वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यहां से बैठकर गुरु सीधे आपके 11वें घर यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स और पिछले जन्म के पुण्य अब फल देने के लिए तैयार है। ये इस समय का सबसे बड़ा हाईलाइट है। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में यानी आपके 11वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी इसी 11वें घर में आ जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पहुंचेंगे और अंत में 22 दिसंबर को बुध भी इसी घर में गोचर करेंगे। जरा सोचिए, 11वां घर होता है डिजायर फिलिलेजमेंट का। जब सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध यहां मिल जाए तो यह विक्रम योग और कुलदीप योग का निर्माण करते हैं। यह समय आपके जीवन में एक न्यू पल्स या नई धड़कन लेकर आएगा। जहां 11वां घर आपको दुनिया में शोहरत दे रहा है, वहीं 7वें घर में बैठा केतु आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है। यह एक विरोधाभास है जिसे आपको मैनेज करना होगा। तो बिग पिक्चर ये है, दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन मन को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब हम जीवन के अलग अलग पहलुओं का डिप डाइव विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर, नौकरी और व्यवसाय की। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये समय है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का। नौकरी पेशा लोगों के लिए 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का समय बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इस समय बुध और शुक्र आपके 10वें घर यानी कर्म भाव में युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अगर आप आईटी सेक्टर, मीडिया, बैंकिंग या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ये योग आपको अपनी स्किल्स के लिए बहुत वाहवाही दिलाएगा। जो लोग प्रमोशन की लाइन में लगे थे उनके लिए 16 दिसंबर के बाद का समय गेम चेंजर है। सूर्य और मंगल जब 11वें घर में मिलते हैं तो बॉस या सीनियर मैनेजमेंट को आपके काम का लोहा मानना ही पड़ता है। आपको बोनस या एरियर्स के रूप में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और मंगल का ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। व्यापारियों के लिए तो ये समय जैसे लॉटरी जैसा है। डेटा बताता है कि 7 दिसंबर से जब से मंगल 11वें घर में आए हैं, आपके व्यापार में एक नई स्पीड आ गई है। मंगल भूमि पुत्र हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो 16 से 31 दिसंबर के बीच आप कोई बहुत बड़ी डील साइन कर सकते हैं। 20 दिसंबर को जब शुक्र 11वें घर में आएंगे तो जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनकी बिक्री में अचानक उछाल आएगा। यहां एक बहुत बारीक सलाह डेटा में छिपी है। आपके 3रे घर का स्वामी मंगल 11वें में है। ये इशारा करता है कि अगर आपके सामने पार्टनरशिप और इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस काम करने का विकल्प आए तो फ्रीलांस चुनें। अपना रास्ता खुद बनाएं, किसी पर निर्भर ना रहें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सब कुछ अच्छा है,
लेकिन 29 दिसंबर की तारीख को डायरी में लाल रन से मार्क कर लें। इस दिन बुध, जो आपके 8वें घर का स्वामी भी है, राशि परिवर्तन करेगा। अगर आपकी कुंडली कमजोर है या ऑफिस में पहले से तनाव चल रहा है तो इस दिन जॉब सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है, या फिर आपका मन करेगा कि बस अब ये नौकरी छोड़ देनी है। सलाह यही है कि 29, 30 और 31 दिसंबर को ऑफिस में लो प्रोफाइल रहें। कोई भी रेजिग्नेशन लेटर टाइप ना करें। यह ग्रहों का एक क्षणिक प्रभाव है जो गुजर जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, पैसा कब आएगा? कुंभ राशि वालों, धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। देखिए, धन का कारक गुरु 5वें घर में बैठकर सीधे आपके 11वें घर यानी इनकम भाव को देख रहा है, और 11वें घर में पहले से ही ग्रहों का जमावड़ा है। इसे ज्योतिष में धन वर्षा योग कहा जा सकता है। सिर्फ सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं, 16 दिसंबर के बाद आय के नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है कोई पुराना निवेश अचानक मैच्योर हो जाए या कोई पुश्तैनी जायदाद से लाभ मिल जाए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेटल, माइनिंग, बैंकिंग, फाइनेंस और फार्मास्यूटिकल्स, ये सेक्टर्स आपके लिए सोना उगल सकते हैं। पुरानी मशीनरी खरीदकर या नई मशीनरी लगाकर उत्पादन बढ़ाना बहुत लाभदायक रहेगा। 20 दिसंबर के बाद सोने में निवेश करना भी शुभ रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव के स्वामी भी हैं। डेटा स्पष्ट कहता है, इस्टैब्लिश अ बेस ऑफ लिक्विडिटी। इसका मतलब है जोश में आकर अपना सारा कैश इन हैंड निवेश न कर दें। राहु लग्न में है, वो आपको गलत रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। हमेशा अपने पास कुछ नकद राशि बचाकर रखें, वरना महीने के अंत में दिक्कत हो सकती है। पैसा आएगा तो खर्चा भी होगा। आपका पैसा लाइफस्टाइल चेंजेस पर खर्च होगा। आप जिम ज्वाइन करेंगे, डाइट प्लान लेंगे या घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदेंगे। यह गुड एक्सपेंस है, इससे घबराएं नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। पैसा और करियर तो सेट हो गया, लेकिन दिल का क्या, रिश्तों का क्या? यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आपके 7वें घर में केतु बैठे हैं। केतु चीजों को काटते हैं, अलग करते हैं। भले ही आप एक ही छत के नीचे रह रहे हों, आपको महसूस होगा कि आप और आपका जीवन साथी दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। इसे मेंटल सेपरेशन कहते हैं। बातचीत होगी, लेकिन वो ओपन एंडेड आर्ग्यूमेंट्स होंगी, यानी बहस शुरू होगी, घंटों चलेगी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। खासकर 16 से 20 दिसंबर के बीच विशेष सावधानी बरतें। जब सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे तो ईगो बीच में आएगा। आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे और वो अपनी। उपाय यही है कि अपने पार्टनर को रिवाल न समझें, टीममेट समझें। उन्हें थोड़ा स्पेस दें। एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जो डेटा में छिपी है वो है एनिमीज विद इन द क्लैन। आपके दुश्मन बाहर वाले नहीं होंगे। आपके अपने ही परिवार या रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ये आस्तीन के सांप आपकी पीठ पीछे साजिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता का डिंडोरा ना पीटे, अपने अगले कदम को गुप्त रखें। प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 11वें घर में जाएंगे तो आपकी लव लाइफ में बहार आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो 10 तारीख के बाद कोई नया रिश्ता शुरू होने की प्रबल संभावना है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो भी अब सुलझ सकती है। लेकिन 29 दिसंबर के आसपास जब बुध राशि बदलेगा तो कमजोर रिश्तों में अचानक ब्रेकअप हो सकता है। उस दिन अपने शब्दों पर काबू रखें। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह बेस्ट टाइम है। वक्री गुरु 5वें भाव में बैठकर संतान सुख का प्रबल योग बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरी वो माताएं और बहनें जो घर की धुरी है, यानी हाउसवाइफ्स। अक्सर राशिफल में इनकी चर्चा छूट जाती है, लेकिन कुंभ राशि की महिलाओं के लिए ये 16 दिन बहुत विशेष है। देखिए, आपके 11वें घर में सूर्य और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह बैठे हैं। डेटा स्पष्ट बताता है कि इस दौरान परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि घर में आपकी मेहनत को वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं, तो 16 दिसंबर के बाद माहौल बदलेगा। आप घर में एक लीड रोल में नजर आएंगी। कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो घर की रेनोवेशन हो या बच्चों की पढ़ाई, आपकी सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। आपको महसूस होगा कि आप सशक्त हैं। एक गृहिणी के लिए घर का बजट चलाना किसी फाइनेंस मिनिस्टर से कम नहीं होता। 16 से 31 दिसंबर के बीच वक्री गुरु की दृष्टि के कारण आप घर के खर्चों को बहुत कुशलता से मैनेज कर पाएंगी। डेटा कहता है कि आपकी सेविंग्स करने की क्षमता बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं से पैसा बचाकर अपनी सेक्रेट सेविंग्स में इजाफा करेंगी, जो भविष्य में परिवार के ही काम आएगा। लेकिन यहां एक छोटी सी चेतावनी भी है। 16 से 20 दिसंबर के बीच जब सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे, तो ससुराल पक्ष या ननद जेठानी के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। हो सकता है उनकी कोई बात आपको चुभ जाए। सलाह यही है कि इस समय मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। उस 4 से 5 दिन के समय को शांति से निकाल दें, बात को तूल न दें। चूंकि घर में कोई मेहमान आने की या किसी मांगलिक कार्यक्रम की संभावना बन रही है, तो आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आप मेहमान नवाजी में इतनी व्यस्त हो जाएंगी कि खुद को भूल सकती हैं। 7.5 का असर पैरों पर है, इसलिए ज्यादा देर खड़े रहने से पैरों में सूजन या कमर दर्द हो सकता है। काम के बीच में आराम जरूर करें। कुल मिलाकर ये समय आपको परिवार की रानी जैसा महसूस कराएगा। बस अपनी सेहत और वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी दौलत की, आपकी सेहत और मानसिक स्थिति। लग्न में राहु और छठे भाव पर ग्रहों की दृष्टि के कारण कुछ विशिष्ट समस्याएं हो सकती हैं। डेटा में स्पष्ट चेतावनी है कि सिर पर चोट लग सकती है। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। जल्दबाजी में गिरे नहीं। 16 से 20 दिसंबर के बीच जब सूर्य और मंगल का प्रभाव तेज होगा, तो शरीर में गर्मी यानी पित्त बढ़ेगा। एसिडिटी, गैस और पाचन की समस्या परेशान करेगी। मसालेदार खाना कम करें। महीने के अंत में यानी 20 तारीख के बाद कुंभ राशि वालों को पैरों में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। शारीरिक से ज्यादा मानसिक चुनौती बड़ी है। राहु आपको गुस्सैल बना रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होगा। डेटा कहता है कि एंगर 20 इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस, यानी अगर इस महीने आपका नुकसान होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से के कारण होगा। साथ ही वक्री गुरु के कारण ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी। रात को नींद न आना या दिमाग का शांत न होना आम बात रहेगी। अब आप अपनी डायरी निकाल लीजिए। मैं आपको 16 से 31 दिसंबर का दिन प्रतिदिन का हाल बताने जा रहा हूं। यह रोडमैप आपको बताएगा कि कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। 16 दिसंबर एक गोल्डन डे है। भाग्य पूरी तरह साथ देगा। रुके हुए काम पूरे करने के लिए जोर लगा दें। 16 से 21 दिसंबर तक ये 6 दिन व्यापार और करियर के लिए बेस्ट डेज हैं। लक्ष्मी नारायण योग और विक्रम योग अपना पूरा असर दिखाएंगे। बड़ी डील्स, इंटरव्यू और निवेश के लिए इन तारीखों को चुनें। अब ध्यान से सुनिए। 22, 23 और 24 दिसंबर ये रेड फ्लैग डेट्स हैं। सावधान, इन 3 दिनों में चंद्र अष्टम या कोई अशुभ योग बन रहा है, जिससे फाइनेंशियल डेंजर है। इन 3 दिनों में ना तो पैसा निवेश करें, ना किसी को उधार दे और ना ही कोई रिस्की काम करे। मानसिक चिंता चरम पर होगी। 25 से 30 दिसंबर के बीच स्थिति फिर से संभल जाएगी। परिवार में खुशियां, मान सम्मान और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। पार्टी करें, लेकिन अति से बचें और बहस ना करें। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की शांति के लिए बहुत सटीक उपाय बताए हैं। चूंकि आप 7.5 के अंतिम चरण में हैं, ये उपाय आपको 100% करने चाहिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, तो भगवान शिव की शरण में जाएं। 22 और 23 दिसंबर को जब समय खराब है, विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध और चीनी अर्पित करें। शिव जी के रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें। मंगल और एग्रेशन के लिए हनुमान जी को मनाएं। हर मंगलवार हनुमान जी को बताशे या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर
हनुमान बाहुक का पाठ करें। यह आपको दुर्घटनाओं और शत्रुओं से बचाएगा। साढ़े साती और शनि देव के लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं बैठकर शनि चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। किसी नेत्रहीन, दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति को काली वस्तुओं का दान करें। एक विशेष सलाह, इस दौरान काले कपड़े पहनने से बचें। चमकीले या हल्के रंग पहने ताकि राहु की नेगेटिविटी कम हो सके। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल। निष्कर्ष यह है कि यह समय मैसिव गेन्स का है। ग्रह आपको वो सब देने आए हैं जिसके आप हकदार हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने गुस्से और जुबान पर काबू रखना होगा। 22 से 24 दिसंबर के बीच कोई गलती ना करे, बाकी पूरा समय आपका है। याद रखिए, सारे साथी सिर्फ कष्ट नहीं देती, ये तपाकर आपको सोना बनाती है। और अब आप कुंदन बनकर चमकने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक सही दिशा दी होगी। अगर आपको ये प्रयास, ये विस्तार से समझाया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ये हमें मोटिवेट करता है। शेयर करें अपने उन कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ जिन्हें इस मार्गदर्शन की जरूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि 2026 का राशिफल आप मिस न करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। खुश रहें, सतर्क रहें और सकारात्मक रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।